पाली संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा आज जिला मुख्यालय लखोटिया उद्यान सरोवर पर स्वच्छ अभियान चलाया गया। लखोटिया तालाब और आसपास के किनारों और उद्यान में सफाई अभियान चलाए गए। इस अभियान के तहत संत निरंकारी मिशन ब्रांच पाली के मुखी बहन गीता गोवानी और मारवाड़ के संयोजक बहन कांता ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रेरणात्मक शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए स्वच्छ अभियान चलाया गया। भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत के तृतीय चरण के तहत आज दिनांक 23 फरवरी को भारत के 1500 से अधिक 900 शहरों में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। समस्त साथ संगत व सेवा दल भाई बहन मौजूद रहे। संत निरंकारी मिशन से कांता बहन जी और आज पाली के इस लाखोटिया तालाब में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जो आज निरंकारी मिशन ने जो एक अभियान चलाया है वो है प्रोजेक्ट अमृत की स्वच्छ जल और स्वच्छ मन। इसके तहत संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा संत महापुरुषों ने मिलजुल कर इस जो भी वाटर बॉडीज़ के आसपास गंदगी है उसकी सफाई करते हुए और आज यहाँ कम से कम 100 से अधिक सेवा दल साथ में एक साथ जुटे हैं। जो पिछले वर्ष भी इसी तरह की गई और 650 राज्यों के अंदर हो रही आज ये सेवा। 23 फरवरी 2025 को आज हम देख रहे हैं कि पिछले सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये सेवाएं हो रही है और आज सदगुरु ने हमें यही मैसेज दिया है कि मानव सेवा नर सेवा नारायण पूजा होती है। और इसी तरह ये जो अभियान चलाया गया है इसके द्वारा हमें सेवा के भाव के तत्पर होकर ये सेवाएं कर रहे हैं सभी मिलजुल कर। और हम सदगुरु से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें हर वर्ष जो सेवाएं मिलती है इससे खुशी भी होती है और हर किसी को ये सदगुरु के द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और इसके द्वारा और भी संत निरंकारी मिशन कई सेवाएं करते हैं। रक्तदान सेवा एक बहुत बड़ी सेवा भी करते हैं जो कि प्रति वर्ष कई लाखों यूनिट सेवाएं हो चुकी है और आगे भी ये सेवाएं होती जारी है और होती रहे। रक्त जैसे नालियों में ना बहे नाड़ियों में बहे और इसकी मुहिम चलाई जा रही है। तो सेवाएं बहुत पर्यावरण को भी बचाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं और देश को हम फलीभूत करते जाएं। हम सब का सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सरदार पटेल नगर स्थित चीमापाई संचेती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिल क्षेत्र में पाली ब्लॉक स्तरीय उच्च माध्यमिक संस्था प्रधान सत्रांत वाकपीठ का सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिलीप कुमार करमचंदानी ने कहा कि संस्था प्रधान वाकपीठ का मुख्य उद्देश्य संस्था प्रधानों की समस्याओं का निराकरण करना होता है। कार्यक्रम को वाकपीठ अध्यक्ष राधेश्याम सोनी, सचिव शिवराम, पूर्व सीबीईओ विजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद भंवर राव, भामाशाह, भरत झुरिया, श्रवण कुमार, राजेंद्र पवार, राजेंद्र मेघवाल, पूसाराम जयपाल ने संबोधित किया। शिक्षा की योजनाओं की दी जानकारी वाकपीठ अध्यक्ष राधेश्याम सोनी एवं सचिव शिवराम ने बताया कि द्वितीय दिवस को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सोजत मोहम्मद रफीक ने, यूडाइस अपर आईटी खीवाराम चौधरी ने, शाला दर्पण एवं एसएनए विजय शर्मा ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, निपुण भारत मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति रीटा परिहान ने, छात्रवृत्तियां, पालनहार, लाडू बिटिया, आधार सिंह एवं अन्य लाभकारी योजना, श्यामलाल दहिया ने 5वीं 8वीं बोर्ड एवं निशुल्क पाठ्य पुस्तक, एसीपी सेवा नियम, सेवानिवृत्ति सेवा अभिलेख के बारे में वार्ता की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिसमें अपराधी एवं चोर आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गत रात्रि भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र स्थित गांव बल्लभगढ़ में चोरों ने परचून की दुकान को निशाना साधकर लाखों रुपए का सामान चोरी कर उड़ा ले गए। शिकायतकर्ता हुकुमचंद पुत्र मदन लाल ने बताया कि गत रात्रि प्रतिदिन की तरह दुकान को बंद करके आया था। जब अगले दिन सुबह दुकान पर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ मिला। जब सामान को देखा तो उसमें करीबन लाखों रुपए का सामान गायब मिला। पुलिस को सूचना देकर मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आगे पुलिस ने चोरी की वारदात को जल्द ही खुलासा करने के लिए आश्वासन दिया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के प्रभारी एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज रविवार को बजट 2024-25 व 25-26 में जिले से संबंधित की गई घोषणाओं व क्रियान्वयन व आगामी रोड मैप
के बारे में रविवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और घोषणाओं, क्रियान्वयन व बकाया काम व इस साल प्रस्तुत किए गए बजट के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप कार्य करें, साथ ही कहा कि इन योजनाओं से आमजन को लाभ मिले। उन्होंने गत बजट व वर्तमान प्रस्तुत बजट बैठक के लिए आवश्यक निर्देश दिए, जिनमें क्रियान्वयन, रोड मैप, वित्तीय स्वीकृतियों के बारे में निर्देश दिए। बैठक में एक-एक कर सभी विभागों से संबंधित घोषणाओं और योजनाओं व कार्यों की जानकारी ली और टाइमलाइन निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, पीएचईडी, चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारियों से बजट घोषणाओं के कार्यों के संबंध में जानकारी ली और घोषणाओं के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई और आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही नवीन बजट की वित्तीय स्वीकृतियों व जहां भूखंड आवंटन के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बैठक में पंच गौरव के संबंध में चर्चा की गई व उसमें चल रहे कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने गत व नवीन बजट में पाली जिले की घोषणाओं व क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में आईएफएस पी बाला, एडीएम डॉक्टर बजरंग सिंह, जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, यूआईटी सचिव डॉक्टर पूजा सक्सेना, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने ली प्रेस वार्ता, मीडिया को दी जानकारी। प्रभारी मंत्री जॉबर सिंह खर्रा ने इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट हॉल में पत्रकार वार्ता ली और मीडिया से वार्ता की और बजट घोषणाओं, क्रियान्वयन व आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पाली सांसद पीपी चौधरी, जिला प्रमुख रश्मि सिंह मारवा, विधायक केसराम चौधरी सहित प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, मीडिया कर्मी, तिलोकराम आदि उपस्थित रहे। उन घोषणाओं के क्रियान्वयन में कितना काम हुआ, इसकी समीक्षा के लिए आज के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। कल हमारे प्रभारी सचिव आए हुए थे, उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेके सारी जानकारी दी। पाली जिले में बजट वर्ष 2024-25 की जितनी बजट घोषणाएं थी, जिला स्तर से जितना काम होना था, भूमि अलॉटमेंट से लेकर डीपीआर बनाने से लेकर वो सारे काम संतोषजनक तरीके से पूर्ण हुए। जो कुछ छोटे मोटे काम थे, उनकी वित्तीय स्वीकृतियां भी सरकार के स्तर से जारी हुई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में जितनी बजट घोषणाएं हुई थी, उन सब की वित्तीय स्वीकृतियां मार्च के पहले पखवाड़े तक पूर्ण रूप से जारी हो जानी चाहिए। और उसी के निमित्त आज की बैठक थी। समीक्षा में जो बातें आई हैं कल सरकार के सामने प्रस्तुत होंगी और जो घोषणाओं की बजट की वित्तीय स्वीकृतियां जारी होनी है वो हम मार्च के पहले पखवाड़े में जारी करवा कर और बजट सत्र के बाद उनका क्रियान्वयन शुरू हो जाए। शिलान्यास जिनका होना उनका शिलान्यास हो जाए और 2025-26 के बजट में जितनी घोषणाएं हुई हैं उनके लिए जिला स्तर पे जो भी कार्रवाई होनी है, भूमि का आवंटन से लेकर कार्य योजना बनाने से लेकर या दूसरी बातें, उनके लिए भी सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए आज की बैठक आई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पहुंचे अराई पांडेवारा गांव में युवती की हत्या पर परिजनों को दी सांत्वना। डिप्टी सीएम ने पुलिस प्रशासन को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम।
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा रविवार को राई क्षेत्र पांडेरवाड़ा गांव पहुंचे, जहां एक युवती की हत्या होने पर परिजनों को ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। गौरतलब है कि 19 फरवरी को पांडेरवाड़ा गांव में छोटू बेरवा 20 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने परिवारजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, आपको न्याय मिलेगा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। इसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने एराई में जिला पुलिस अधीक्षक बंदिता राणा से कुछ मिनट बातचीत की और एसपी को कहा कि 2 दिन में आरोपी पुलिस गिरफ्त में होने चाहिए। इस दौरान जिला व उपखंड स्तरीय अधिकारी व क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, लगातार अजमेर जिले में ही ब्यावर जिले में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या प्रशासन इनके ऊपर अंकुश लगा पाएगा? सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? मानता हूँ ये बहुत दुखद घटना है और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, इस तरह की और कहीं पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए मैं खुद मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है और यहाँ पे निश्चित रूप से लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवा जंक्शन के ऐतिहासिक अहुआ गांव में आज राजकीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में पथ संचलन का आयोजन किया गया। अहुआ के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुआ पथ संचलन मुख्य बाजार रामना राजपूत बस्ती फौजी मोहल्ला मुख्य बस स्टैंड होते हुए पूरे नगर से गुजरा। जगह जगह नगर वासियों द्वारा पथ संचलन का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। देशभक्ति मधुर धुन भारत माता की जयकारों के साथ पथ संचलन का आयोजन हुआ। पथ संचलन में मारवा जंक्शन के सैकड़ों गांवों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं युवाओं ने हिस्सा लिया। संघ चालक ने पथ संचलन के द्वारा नगर वासियों को राष्ट्रीय हित के कार्यों में जुड़ने का आह्वान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत उदयपुर जाते समय कुछ देर पाली के पनिहारी चौराहे पर रुके, जहां पनिहारी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीज दर्द सेवा दल के पदाधिकारी द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। कार से नीचे उतर अशोक गहलोत ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। पाली जिले के अनेक स्थानों पर जगह जगह पूर्व सीएम गहलोत का भव्य जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। तत्पश्चात गहलोत उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इस मौके पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर जिला कांग्रेस उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि कल विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है, और अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको दुर्गा कहा था, उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना बेशर्मी की पराकाष्ठा है। दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा, भाजपा की सरकारों द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसे निष्कासित कर दिया जाता है। प्रदर्शन के पश्चात राज्य सरकार का पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में देहात अध्यक्ष हीराराम मेघवाल, राजेंद्र सिंह सोलंकी, कुंती प्रिया, रमेश बुराना, गणपत सिंह चौहान, मनीषा पवार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो जोधपुर कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर के मार्फत जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया, उसमें ये मुख्य मांग रखी गई है। जो राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने हाल ही में जो सदन में जिस प्रकार हमारी नेता इंदिरा गांधी जी के बारे में जो असभ्य टिप्पणी की है, उसका हमने आज विरोध दर्ज करवाए और हमने मांग की ऐसे मंत्रियों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए, जिनको आज जो हमारी जो पार्टी में जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने सेवा की है, चाहे उन्होंने पार्टी के लेवल की बात हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी को लेकर उन्होंने जिस प्रकार सेवा की, वो किसी छुपावा नहीं है। उन्होंने परमाणु परीक्षण करके भी आज पूरे विश्व को दिखा दिया था कि भाई भारत है जो किस और शक्तिशाली देश है। पूरे भारत में एक अपना अलग अहम वर्चस्व रखने वाली इंदिरा गांधी जी के बारे में जो बयान दिया वो बड़ा अशोभनीय है। और उस बयान के विरोध में कल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी सहित कुछ विधायकों ने जब विरोध दर्ज करवाया, उनका भी निलंबन कर दिया गया। लोकतंत्र की हत्या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये करती आ रही, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस कदर जो नीचे हरकतें करने लग जाएगी। जो भी आवाज उठाएगा उनकी आवाज दबाने का ये कार्य करेगी। नारी शक्ति की बात कहें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से लेकर आज तक जो महिलाओं पे अत्याचार है वो अपने चरमोत्कर्ष पर है। लगातार प्रतिदिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं की और नारी शक्ति का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो उनको अपने जो जूती की नोक पे रखती है। और इसी प्रकार उनके कई विधायक और मंत्रियों ने भी पूर्व में जो चाहे खेल संबंधी, चाहे खिलाड़ियों का शोषण करने की बात हो, जो नारी शक्ति के खिलाफ बलात्कार जैसी कई घटनाएं अपने सामने आई है, उसका भी हमने पूर्ण रूप से लगातार विरोध कर रहे हैं और ये लगातार विरोध भी जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने जो नारी शक्ति का अपमान किया है, तो जिला कांग्रेस कमेटी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और आगामी समय में भी युवा कांग्रेस उनके साथ मिलकर इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। अगर
हमारे विधेयकों का निलंबन नहीं वापस नहीं लिया गया तो हम जल्दी जिला कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव करेंगे और जरूरत पड़ेगी विधानसभा का भी घेराव करने के लिए युवा कांग्रेस हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहेगी। मैं पुखराज दिवराय, ग्रामीण युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष। की तरफ से भी कई बार अशोभनीय टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ की गई थी, चोर कहकर संबोधित किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम लेकर चोरने के, उन्होंने उस विचारधारा के खिलाफ है जो वास्तव में जब भारत में उनको अपनी सत्ता बनाने के लिए उन्होंने जो वादे किए थे, काला धन हम वापस लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया। जब सत्ता और जब चुनाव की बात होती है तब ये उसके बारे में जरूर बात करते हैं। चुनाव के समय कई बातें की जाती है लेकिन बाद में चुनाव खत्म होने के बाद उनको जुमलों का करार दे दिया जाता है, इसलिए हम उनका भी विरोध दर्ज करवाते हैं। महिला अत्याचार की बात की, लेकिन हाल ही में दिल्ली में सीएम एक महिला को बनाया गया है। महिलाओं को उन्होंने बनाया, लेकिन हम महिला शक्ति आगे बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस उससे पहले शीला दीक्षित जी को उन्होंने दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री बनाए रखा। ऐसे कई जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा एक उदाहरण पेश किया है। उसी के तर्ज पे आज उन्होंने वहां पे एक महिला को बनाया। तो ये जो महिलाओं को अनुपात की बात करते हैं, उनको 50% आरक्षण देने की बात करते हैं, उसके अनुरूप वो 50% तो नहीं दे पाए, लेकिन कुछ जगह उदाहरण पेश करके वो जताना चाह रहे हैं कि महिलाओं को हमेशा आगे रखते हैं। थैंक यू। कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिस तरह कल विधानसभा में बीजेपी सरकार के मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के अशोभनीय टिप्पणी करी, वो न केवल एक प्रधानमंत्री थी बल्कि महिला भी थी और देश की प्रथम प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, देश का हमेशा एक रखा, देश को ऊंचाइयों पर लेकर गए, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। बीजेपी का काम यही है कि लोकतंत्र को खत्म करना और राजतंत्र स्थापित करना। जिस तरह राहुल गांधी जी जब आम आदमी की बात कर रहे थे तब उनको सदन से निकाला गया, उसी परिपाटी पर ये बीजेपी सरकार चल रही है। महिलाओं का कई सम्मान बीजेपी सरकार में नजर नहीं आ रहा है। जब देश की प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते हैं तो आम महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत को माफी भी मांगे और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधायकों का निलंबन किया है उसको वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके का चरित्र का आचरण वहां पर किया और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी जो की, उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर पुतला दहन करके उसका विरोध किया। और हम लोग ये माननीय राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि अगर हमारे नेताओं का निलंबन वापस नहीं लिया गया विधानसभा से तो रोज कोई ना कोई हम प्रदर्शन करेंगे। ये एक शुरुआत है, इसकी अंतिम कड़ी न जाने क्या होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कस्बे अलायंस देवसेना की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें देवसेना गुर्जर समाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक में देवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने सदैव गुर्जर समाज का इस्तेमाल वोटों के लिए किया है। आज गुर्जर समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 75 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज का वर्चस्व है, लेकिन किसी भी पार्टी से गुर्जर समाज का एक भी सांसद नहीं है। वहीं विधानसभा में गुर्जरों की स्थिति सुनने के बराबर है। ज्ञान सिंह गुर्जर ने समाज के लोगों को कहा कि गुर्जर समाज बिखरा हुआ नहीं है बल्कि अपनी राजनीतिक क्षमता को भलीभांति जानता है और किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं करता। इसलिए सरकार और जनप्रतिनिधियों को गुर्जर समाज को दरकिनार नहीं करना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार उपखंड वैर के उप तहसील हलीना में किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए फॉर्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन हुआ। वैर तहसीलदार महेश चंद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित एवं योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के दौरान किसानों को सुगमता के लिए पटवारी, गिरदावर इत्यादि कई कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लाखन सिंह भू अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्रेशन शिविर के दौरान अपना मोबाइल नंबर, जुड़ा हुआ आधार कार्ड एवं जमाबंदी को शिविर में जमा कराना है। तुरंत किसानों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। लाखन सिंह ने कहा कि किसी कारणवश कोई किसान वंचित रहता है तो उसे आगामी शिविर कार्यक्रम में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। हलेना में करीबन 300 से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन कार्य सफल हुआ है। देखिए, हमारी ग्राम पंचायत हलेना में फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर चल रहे हैं। राज्य सरकार का निर्देश है कि प्रत्येक आधार कार्ड में जमीन की जमाबंदी जुड़नी है। आने वाले भविष्य में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इसी से मिलेगा। जमीन से जुड़ा हुआ, चाहे वो केसीसी कार्ड हो,
या अन्य कोई इस तरह की सरकार की ऐसी मंशा है कि जितनी भी सरकारी योजना है राजस्व विभाग और कृषि विभाग से संबंधित उन सभी का लाभ तभी मिल पाएगा जब फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके लिए हमारी ग्राम पंचायत हलैना में 20 से लेकर और आज 22 तारीख तक शिविर लगा है, जिनमें लगभग 300 कार्ड बन पाए अभी से। उसके बाद जो भी किसान रह गए, इससे वंचित रह गए, ये कार्य अनवरत चलते रहेगा। नज़दीकी ग्राम पंचायत में भी जा सकते हैं। तो आने वाले सोमवार से 23 तारीख से पाली, सरसेना और आमोली में ये शिविर लगेगा, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार को राजस्थान प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जोधपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए उदयपुर जाते समय जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। गहलोत का सांडेराव में प्रदेश महासचिव तो सुमेरपुर में जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गहलोत के 10 बजे सांडेराव पहुंचने पर एक निजी होटल के बाहर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा व सुमेर सिंह के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री एवं संगीता बेनीवाल का माला व साफा पहनाकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत के साथ जवाई बांध की तस्वीर भेंट की। गहलोत ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता करण सिंह मडेतिया, कांग्रेस नेता एवं पार्षद भंवरलाल मीणा, ललित परिहार, महेश परिहार, रामचंद्र जिनागर सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सुमेरपुर के पोमावा पुलिया पर निजी होटल के बाहर सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा व कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए 21 किलो की फूलों माला पहनाकर और जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत की रस्म निभाई। मौके पर जिला अध्यक्ष अजीज दर्द सहित विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।